वापसी पर जब वो आ रहे होते हैं, पुलिस उन्हें नाके पर रोकती है गरीबाबाद के करीब शेखुपुरा में। तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और जब मेरी उन बच्चों से, उन लड़कों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए घबरा गए कि हमें डर था कि पुलिस रोकेगी, पुलिस पैसे मांगेगी। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस 12 साल मासूम आकी पर उतारी। बंदूक के बट मार मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मार दिया गया। मैं इसको शहादत कहूंगा। मेरे मतलब एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, ये हमारे घर का वाहिद कफील था। 400 रुपए दिहाड़ी पे एक वेल्डिंग वाली दुकान है, वहां पर काम करता था। आज मैं आपको ऐसी दर्दनाक और लर्दाहेज कहानी सुनाऊंगा जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सर जनाब कहने वाली पंजाब पुलिस ने एक मासूम 12 साल बच्चे की जान क्यों ली, कैसे ली, क्या हकायक है, आज के इस व्लॉग में मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा। वाकया है शेखुपुरा गरीबाबाद का, जहां का एक मासूम 12 साल बच्चा जिसके वालिद और भाई माजूर हैं, जो घर का वाहिद कफील है, अपनी माँ का वाहिद सहारा है, 400 रुपये दिहाड़ी पर एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। बच्चे ने पूरा रमज़ान रोज़े रखे, बच्चे ने 5 वक्त की नमाज अदा करना बच्चे का मामूल था। और वो बच्चा करीबी दरबार पर मेला लगता है अपने कज़न, अपने दोस्तों के साथ, जिनकी तादाद 12 है। करीबी एक दरबार मेले पर जाता है और वापसी पर उसी ग्रुप के साथ, उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं लड़कों के साथ वो रिक्शे पर जब वापस आते हैं तो 150-150 रुपये का वो सारे पेट्रोल डलवाते हैं और उनकी जेब में 1 रुपया नहीं होता। वो रिक्शा उनके एक दोस्त का होता है जिसकी उम्र है 16 से 17 साल। बाकी जितने उस ग्रुप में लड़के थे, 12 से 13 लड़के, तमाम की उम्रें 17, 18, 19, 20 इतनी एज थी। लेकिन जो आकिब लड़का है, 12 साल का मासूम बच्चा, वो सबसे छोटा था उन सब में। वापसी पर जब वो आ रहे होते हैं, पुलिस उन्हें नाके पर रोकती है गरीबाबाद के करीब शेखुपुरा में। तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और जब मेरी उन बच्चों से, उन लड़कों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए घबरा गए कि हमें डर था कि पुलिस रोकेगी, पुलिस पैसे मांगेगी, हम एक रिक्शे में इतने ज़्यादा लोग सवार हैं, या पुलिस फाइन करेगी तो हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। और हम डर गए कि पुलिस हमें मारे ना, रोके ना, तंग ना करे। रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने रिक्शा रोका नहीं। पुलिस के 3 एहलकार जो उस वक्त नाके पर मौजूद थे, उन्होंने अपना वाइड डाला, उसी चिंची रिक्शे के पीछे लगाया। 2 जगह टक्कर होते होते बची। तीसरी जगह मासूम बच्चों ने, या जितने भी लड़के उसमें मौजूद थे, उन्होंने वो रिक्शा वहीं छोड़ा और भाग गए। तमाम 12 लड़के भागने में कामयाब हुए, लेकिन 13वां जो आकिब 12 साल का था, उन सब में सबसे छोटा था, वो घबरा गया, वो भाग ना सका। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस 12 साल मासूम आकिब पर उतारी। उसके मखसूस अज़ा पर टांगे मारी, बंदूक के बट मार मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया, मुबैना तशद्दुद। ये मुझे सारी बात उस बच्चे की वालिदा ने बताई है। अभी मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। और उस पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। और उसके घर जब कॉल की गई, उन्हें बताया गया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और आप आए इसे रिसीव करें। जब बच्चे के घर वाले पहुँचते हैं हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा, तो वहाँ उन्हें बताया जाता है उसकी बच्चे की जो वालिदा है, वो आखिरी बार जब अपने बच्चे को देखती है, उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, जो हॉस्पिटल वाले हैं, DHQ हॉस्पिटल वाले, वो रीज़न ऑफ डेथ लिखते हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजन। पुलिस वाले कॉल करके कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है। जो हॉस्पिटल वाले हैं वो लिखते हैं सस्पेक्टेड पॉइजन, कि उन्हें पता ही नहीं है कि डेथ कैसे हुई है। पुलिस वालों ने कहा जहर खा के हुई है, जहर खा के मौत हो गई है। वो सारे मामले के बाद आगे क्या होता है कि उस बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस वाले वो कपड़े उतार के अपने पास रख लेते हैं और उस बच्चे को किसी खेस में लपेट के उस बच्चे की डेड बॉडी उसके घर वालों के हवाले कर देते हैं, ताकि आगे कभी तफ्तीश हो तो उस बच्चे के जो कपड़े हैं, उस बच्चे का जो लिबास है, वो कहीं ये साबित ना हो जाए कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था या उसने कोई जहर नहीं पिया था। तो क्योंकि जहर वाली कहानी हॉस्पिटल में जाके ऐड की, हॉस्पिटल या पुलिस ने मिलकर ये सारा मामला रचाया। जो भी मामला था, 3 पुलिस के एहलकार थे, उसके घर वालों को उनका नाम भी पता है, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। सबसे पहली बात कि इस वाक़े को 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन तक इस मामले की एफआईआर ही नहीं काट रही थी पुलिस वाले। उन्होंने रोड बंद किया, एहतजाज किया। उसके बाद पुलिस प्रेशर पर आई, अवामी प्रेशर आया, सोशल मीडिया का प्रेशर आया। उसके बाद पुलिस ने नामालूम 3 अफराद पर एफआईआर करवाई। घर वाले बारहा कहते रहे, जो वर्षा है वो बारहा कहते रहे कि हमें उन 3 पुलिस एहलकारों के नाम पता है, आप एफआईआर में नाम मेंशन करें। लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं किए गए और एक बहुत ही बोगस सी एफआईआर बनाई गई, ताकि कल को आगे तफ्तीश हो, मामला चले तो वो पहले ही प्री अरेस्ट बेल ले या जमानत पर रिहा हो जाए और जज साहब इस केस को रफा दफा कर दें और ये मामला आगे जाए ना। मेरी उस लड़की की वालिदा से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यह हमारे घर का वाहिद कफील था। 400 रुपये दिहाड़ी पे एक वेल्डिंग वाली दुकान है, वहाँ पर काम करता था। इसका जो भाई है, बड़ा भाई, वो जहनी माजूर है, डिसेबल है।
जो इसके वालिद हैं वो भी ज़हनी माजूर हैं, वो भी डिसेबल हैं। तो ये बच्चा ही मेरी कुल कायनात था जो पुलिस वालों ने तशद्दुद कर करके मार पीट के मार दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि एक मासूम बच्चा जो पंजगाना नमाज बाकायदगी से अदा करता है, जिसने इस रमज़ान के सारे रोज़े रखे, जो अपने घर का वाहिद कफील है, उसको इस कदर बेहमाना तशद्दुद करके मार दिया गया। मैं इसको शहादत कहूँगा। मेरे मतलब एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जो अपने दोस्तों के साथ अपनी कज़नों के साथ करीबी दरबार पर मेला देखने गया और जब वो वापस आ रहा है और उसके जो जिस दुकान पर वेल्डिंग वाली वो काम करता था, मेरी उसके मालिक से गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि ये बच्चा मेरे पास 3 साल से काम कर रहा है और 400-500 रुपया दिहाड़ी लेता है और 5 वक्त की नमाज वो बाकायदगी से अदा करता था। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी उसने सारे रोजे रखे और मेहनती बच्चा था। कभी इसने बदतमीजी नहीं की। मैंने पिछले 3 साल में कभी इसको डांटा नहीं, कभी इससे बदतमीजी नहीं की। क्यों नहीं की? कि उसने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। इतना शरीफ, इतना मासूम बच्चा था। और उस बच्चे को आप इमेजिन करें, आप उसकी बच्चे की शक्ल देखें, आपको खुद तरस आएगा कि आप एक ऐसे मासूम बच्चे को थप्पड़ भी रसीद करें तो आपको शर्म आ जाती है कि इसको मैं समझा देता हूँ, ये नासमझ है, ये छोटा है, ये नाबालिग है, इसको समझाने से ये समझ जाएगा। लेकिन ऐसे नाबालिग मासूम बच्चे को पुलिस वालों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारी और अभी तक वो ना गिरफ्तार हुए हैं, अभी तक वो फरार हैं। ना पुलिस ने इस पर कोई रिपोर्ट दी, ना अभी तक डीपीओ उनके घर गया, ना एसपी उनके घर गया, ना डीएसपी उनके घर गया, ना आरपीओ उनके घर गया, ना एसएचओ उनके घर गया। अभी तक एएसपी तक के वो तरले कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमने किया क्या है कि हमारा बच्चा दरबार से वापिस आ रहा है, घर वापिस आ रहा है और बीच में उसके 5 जितने 10-12 दोस्त हैं वो आ रहे हैं, वो डर गए, घबरा गए हैं। पुलिस वालों, आप हो इतने जानवर, आप हो इतने खौफनाक कि अवाम आपसे डरती है। आप इतने जलील लोग हो, आप इतने बेशरम लोग हो कि अवाम आपसे डरती है, बच्चे आपसे घबराते हैं। अगर बच्चे घबरा गए, आपने रोक लिया, बच्चे भाग गए, एक मासूम बच्चा जो उनमें सबसे छोटा है, आप उसको पकड़ के मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने नीच, आप इतने घटिया लोग हैं कि शेखुपुरा की पुलिस के लिए जितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो कम है, क्योंकि इस कदर बेहमाना तशद्दुद एक मासूम 12 साल के बच्चे पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि मैं उसकी वालदा को मिला हूं, 6 घंटे मैं वहां रहा, 6 घंटे उसकी वालदा रोती रही, वो खामोश नहीं हुई। उसका बाप मजदूर है, उसका भाई मजदूर है, उसकी बहन रो रही है, उसके मालिक जो जिसके दुकान पे वो काम करता है वो रो रहा है, उधर इलाके के सारे बच्चे, सारे लड़के इकट्ठे होकर रो रहे हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चल रही है, ना सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहा है, ना कोई उनको इंसाफ दिला रहा है। वो बेचारे पिछले 1 हफ्ते से इंसाफ की उम्मीद पर दर बदर जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। और इस जंगल का कानून में, इस जंगल जैसे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको इंसाफ देने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है। और उनकी जो FIR काटी गई इतने प्रेशर के बाद, वो इस कदर बोगस काटी गई कि उनको इंसाफ मिलना नामुमकिन है। यह है आपका पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जिसमें आप पुलिस वालों को कहती हैं कि वो अवामुल नास को सर कहकर मुखातिब करें। हम सबको बहैसियत कौम शर्म आनी चाहिए, पुलिस को शर्म आनी चाहिए, पंजाब पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस सारे मामले के बाद DPO शेखुपुरा को रिजाइन दे देना चाहिए और पुलिस के रवैये ठीक करने की सख्त जरूरत है।